हेलो मेरी टैरो डिवाइन फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और उन्नति की तरफ बढ़ रहे होंगे। आपके अपने टैरो डिवाइन फैमिली चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, टैरो डिवाइन फैमिली की तरफ से मेरे सभी डिवाइन फैमिली मेंबर्स को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। ये रामनवमी आपके जीवन में नित नए नए आयाम और सफलता लेकर आए और आप हमेशा उन्नति की तरफ अग्रसर होते रहे। तो गाइज, इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए और अपनी इतनी ब्लेसिंग देने के लिए और इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग और अपना सपोर्ट प्लीज चैनल पे आगे भी ऐसे ही बनाए रखिएगा। और अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो गाइज, हमेशा की तरह मैं अपनी रीडिंग को शुरू करने से पहले आप सभी की ऑरा की क्लींजिंग करना चाहूंगी। प्लीज डिवाइन, मेरे व्यूअर्स का ऑरा एकदम क्लींज हो जाए। जो भी नेगेटिविटी मेरे व्यूअर्स के ऑरे के पास आने की कोशिश कर रही है वो बैकफायर हो जाए, वो जहां से आई है वहीं वापस लौट जाए और मेरे व्यूअर्स अपने जीवन में सकारात्मकता को प्राप्त कर सके, सकारात्मकता को प्राप्त करके उन्नति की तरफ बढ़ सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गाइज, मेरी सभी रीडिंग टाइमलेस है। आप जब भी मेरी किसी भी रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपके साथ तभी से रेजोनेट होने वाली है। इन्हें मेल फीमेल सब देख सकते हैं और इनसे गाइडेंस ले सकते हैं। गाइज, रीडिंग आपके साथ में जितनी भी रेजोनेट होती है प्लीज आप उतनी लीजिएगा और बाकी किसी और के लिए होंगी तो उनके लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो में भी शो हो रहा है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। गाइज, जब आप मुझे मैसेज करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो बढ़ते हैं आज की रीडिंग की ओर। जैसा कि आपने कार्ड से देख ही लिया है तो आइए देखते हैं आज आपके लिए क्या गाइडेंस आने वाला है। जो रामनवमी है ये आपके लिए क्या लेके आ रही है डिवाइन की, इस रामनवमी पर आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है, माँ आपके ऊपर अपना आशीर्वाद किस रूप में बना रही है। तो आज की रीडिंग से हम यही देखते हैं, यही जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग का चार्ज मैं टोटली माँ के चरणों में, डिवाइन के चरणों में सरेंडर करती हूँ। वो आए और आपको गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हे गणेश भगवान, भोले बाबा, माता रानी, राधे कृष्ण, हनुमान बाबा, एंजल्स, आर्कएंजल्स, मुझे अभी नहीं चाहिए। स्पिरिट गाइड, एंसेस्टर्स, प्लीज मेरे डिवाइन फैमिली मेंबर्स को गाइड करिए। ओके, उन्हें बताइए कि आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज डिवाइन गाइड करिए, प्लीज डिवाइन गाइड करिए। मेरे डिवाइन फैमिली मेंबर्स के लिए क्या गाइडेंस है, आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। गाइस, द हर्मिट की एनर्जी आई है एंड 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो गाइस, मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है कि आप लोग खुद को इस समय आप लोगों ने आइसोलेट किया हुआ है और रीजन हो सकता है कि आप किसी ऐसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, आपसे कुछ छूट गया है जो आपको बहुत प्रिय था और आप उसे ही अपने जीवन में दोबारा प्राप्त करना चाहते हैं। और इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आपको और अपॉर्चुनिटी दी जा रही है डिवाइन की तरफ से, लेकिन आप डिवाइन के द्वारा जो गिफ्ट आपके जीवन में आ रहे हैं आप उनकी ओर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं। आप उन्हीं चीज़ों में अटके पड़े हुए हैं जो चीज़ आपसे छूट गई है। तो कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ मैं आपके लिए रिसीव कर पा रही हूँ। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, या तो आप किसी के लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स रख रहे हैं या कोई व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज्यादा फीलिंग्स रख रहा है गाइस। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पे आई है। तो आपने इस समय खुद को आइसोलेट किया हुआ है, आपने लोगों से मिलना जुलना बंद किया हुआ है, आप एकांत की एनर्जी में है क्या गाइस। रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज मुझे बताया करिए कि रीडिंग किसके लिए है और किसके साथ में रेजोनेट हो रही है। प्लीज कमेंट के माध्यम से मुझे बताया करिए। तो गाइस, कोई व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज्यादा फीलिंग्स रख रहे हैं, ये मेल भी हो सकते हैं, ये फीमेल भी हो सकती है। तो डेफिनेटली आप
कि लाइफ में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रख रहे हैं, और हो सकता है ये वही व्यक्ति हो जिन्हें आपके अलावा कोई और समझ नहीं आ रहा है, जो सिर्फ अपने जीवन में आपको ही प्राप्त करना चाहते हैं, आपको ही पाना चाहते हैं। उनके लाइफ में और भी ऑप्शन हैं आपके अलावा, और भी ऑप्शन उनकी लाइफ में डिवाइन के द्वारा दिए जा रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति आपकी एनर्जी से इतना प्रभावित हैं, वो आपसे इतना प्रभावित हैं कि वो आपको अपनी लाइफ में प्राप्त करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स इन पर्सन के मन में आपको लेकर है। तो ये कुछ एनर्जी अभी तक यहाँ पे मैं आपके लिए रिसीव कर पा रही हूँ गाइस। और आगे आपके लिए देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है। या गाइस ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग किसी चीज में अटके पड़े हुए हैं। ओके, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड 8 ऑफ, ये कार्ड मैंने स्टार्टिंग में हटाया था, अगेन ये आ गया है। तो डेफिनेटली आप इस समय मेरे कुछ डिवाइन फैमिली मेंबर्स खुद को किसी सिचुएशन में बंधा हुआ फील कर पा रहे हैं, खुद को स्टक फील कर पा रहे हैं। ओके, ये कार्ड भी आया है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड भी है गाइस। क्या हुआ भाई आपकी एनर्जी को? मेरे डिवाइन फैमिली मेंबर्स कैसे किसी चीज में अटक सकते हैं? स्टक तो हो ही नहीं सकते। हाँ, कुछ समय कोई नेगेटिव चीजें आपको बांधने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन ओके, तभी आप लोग इस समय आइसोलेट की एनर्जी में हैं। आप इस समय शांत रहना, अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। एम्परर का कार्ड आया है, जजमेंट का कार्ड रिवर्स में आया है। ओके, तो गाइस जो भी व्यक्ति, मुझे इतने कार्ड नहीं चाहिए। तो गाइस जो भी व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति के मन में आपको लेकर फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा भावनाएं जो व्यक्ति रखता है, वो व्यक्ति आपका सोलमेट हो सकता है, और वो आपके सामने अपनी फीलिंग्स बयां करना चाहते हैं, बताना आपको चाहते हैं कि वो आपको लेकर कितना ज़्यादा फील कर रहे हैं। हो सकता है आपके पास कोई कमिटमेंट आए, हो सकता है कोई आपको कोई गिफ्ट ऑफर करे। जो व्यक्ति आपके सामने अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहे हैं, हो सकता है वो व्यक्ति आपको कोई गिफ्ट ऑफर करे। गाइस आपकी एनर्जी तो बहुत अच्छी रहने वाली है। आपकी जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी होने वाली है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कहीं कहीं पे आपके ऊपर जो आपके इमोशंस हैं वो हावी हो सकते हैं, और जिसकी वजह से आप थोड़ा सा खुद को स्टक महसूस कर सकते हैं। आप इन डिसीजन की स्थिति में आ सकते हैं, लेकिन आप बहुत जल्द ही खुद को बैलेंस कर पाएंगे। आप सारी परिस्थितियों को, जो ये स्टक परिस्थितियाँ आपके जीवन में आ रही हैं, जो आपको रोकने वाली परिस्थितियाँ आपके जीवन में आ रही हैं, बहुत जल्दी आप इन परिस्थितियों को बैलेंस कर पाएंगे। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है गाइस। बॉटम में किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो ओके गाइस, तो आपकी इस समय करंट एनर्जी जो है वो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की ऐसे दिख रही है। कुछ लोगों ने खुद को आइसोलेट किया हुआ है, कुछ लोग किसी चीज़ में अटके हुए पड़े हैं। किन्हीं पुरानी यादों को लेकर हो सकता है, किसी पुरानी जॉब को लेकर हो सकता है, लव लाइफ में पुरानी चीज़ों को लेकर हो सकता है। तो आप डेफिनेटली किसी पास्ट की चीज़ों में अटके हुए पड़े हैं और आप अभी स्टक हैं। आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपके अंदर आत्मग्लानि की भावना है, आप निराशा में डूबे हुए हैं, और ये ब्लॉकेज आपकी जो पेंटिकल की एनर्जी है इसको भी ब्लॉक कर रहे हैं, आपके धन की एनर्जी को भी ब्लॉक कर रहे हैं गाइज। तो इस समय मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि मेरे कुछ डिवाइन फैमिली मेंबर्स के अंदर हो सकता है उनके माइंड में कुछ नेगेटिविटी हावी होने की कोशिश कर रही हूँ। आप कुछ मेंटल रूप से कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं।
डेफिनेटली या आपकी लाइफ में आप इस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं जो आपको मेंटली रूप से डिस्टर्ब कर रही हैं। आप कुछ चीज़ों में अटके हुए पड़े हैं, कुछ लॉसेस की वजह से कोई लॉस आपके जीवन में हुए हैं, धन संबंधी कोई लॉस हो सकते हैं या आपके लव लाइफ से संबंधित कोई लॉस आप देख रहे हैं। तो आप यहाँ पे निराशा के वातावरण में मुझे घिरे हुए दिख रहे हैं गाइस। आपको जैसे खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहा। क्या हुआ गाइस? मेरी टैरो डिवाइन फैमिली के मेंबर्स तो ऐसे नहीं है। ये एनर्जी तो बिल्कुल भी आप लोग डिजर्व नहीं करते हैं। अभी तक कार्ड में मैंने जो भी आपकी एनर्जी आज तक रीड की है, मुझे तो सारी पॉजिटिव एनर्जी ही आई है। आज तो आप इन परिस्थितियों में क्यों फंसे हैं और देखिएगा आपके लिए तुरंत गाइडेंस आया है। अगर आप इन परिस्थितियों में फंसे हुए हैं तो आप जल्द ही अपनी एनर्जी को बैलेंस करने वाले हैं। जैसा कि आपकी क्वालिटी है, जो आपकी पावर है, जो आपके अंदर असीम शक्तियां हैं, वो आपको इन परिस्थितियों में स्टक नहीं होने देंगी गाइस। टेम्परेंस का कार्ड आया है, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली आप इन परिस्थितियों में बिल्कुल नहीं रहने वाले हैं। आप बहुत जल्द चीज़ों को बैलेंस करने वाले हैं। आपके सामने कुछ देखिएगा, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी आई है। डेफिनेटली आप लोग इतने माइंडेड व्यक्ति हैं, आप लोग इतने इंटेलिजेंट हैं। ये परिस्थितियाँ आपको कितनी देर तक रोक के रख सकती है? बिल्कुल नहीं। ये परिस्थितियाँ आपके जीवन में आपको ज़्यादा देर तक रोक पाने में असमर्थ रहने वाली हैं। आपको ये परिस्थितियाँ ज़्यादा देर तक अपने बस में नहीं रखने वाली हैं। तो आप अपनी पुरानी स्ट्रेंथ में लौटने वाले हैं, जैसे कि एम्परर की एनर्जी ही हमें बता रही है। तो डेफिनेटली आप एम्परर की एनर्जी भी रहने वाले हैं। आप अपने पुराने संघर्षों को याद करने वाले हैं कि किस प्रकार आपने अपनी पुरानी स्थितियों से कैसे, परिस्थितियों से कैसे, विपरीत स्थितियों में कैसे विजय प्राप्त की थी या की है। तो वही आप उसी एनर्जी में वापस आने वाले हैं और आप ये जो कंडीशंस है इन पे आप विजय प्राप्त करने वाले हैं। आप खुद की एनर्जी को बैलेंस करने वाले हैं, एक नई शुरुआत करने वाले हैं। कैसे इन परिस्थितियों से निकला जाए, कैसे इन परिस्थितियों में बैलेंस रहा जाए, कैसे अपने माइंड को बैलेंस रखा जाए, डेफिनेटली ये सब चीज़ें आप बखूबी जानते हैं और आप इन परिस्थितियों पे कंट्रोल करने वाले हैं गाइज। मैं यहाँ आपकी लाइफ में कोई गिफ्ट आते हुए देख पा रही हूँ। डेफिनेटली गाइज कोई आपको कुछ गिफ्ट ऑफर कर सकता है। हो सकता है कुछ डिवाइन फैमिली मेंबर्स के ऊपर उनके एंसेस्टर्स का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है। तो ये जो विपरीत परिस्थितियां हैं इनसे आपके एंसेस्टर्स हैं या माँ की एनर्जी भी मैं यहाँ पे ले पा रही हूँ। तो आपके ऊपर माँ की ब्लेसिंग है, माँ काली, माँ आदिशक्ति, तो इनकी ब्लेसिंग है। इनकी ब्लेसिंग से आप इन परिस्थितियों से ओवरकम कर पाएंगे और वो डेफिनेटली आपकी तरफ कोई गिफ्ट भेज रही है, कोई ऐसे गिफ्ट, कोई मिरेकल, कोई जादू डेफिनेटली आपकी तरफ कुछ आ रहा है। डिवाइन की तरफ से आपको कोई ऑफर दिए जा सकते हैं, आपकी तरफ डिवाइन की तरफ से आपके लिए कोई ऑफर्स आ रहे हैं। इस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी ये जो ऑफर्स आपके जीवन में आ रहे हैं इनको आप मिस मत करिएगा, इन्हें आप ब्लॉक मत करिएगा। आपको इन ऑफर्स को देखना है और अपने जीवन में अट्रैक्ट करना है। आप ये जो एनर्जी है इससे आप बहुत जल्द, वैसे भी मैंने बोला है ना, इस एनर्जी से आप बहुत जल्द ओवरकम करने वाले हैं। इस एनर्जी को अपने आसपास से हटाने वाले हैं। तो ये जो आपकी तरफ गिफ्ट आ रहे हैं गाइज, इन गिफ्ट का फ़ायदा उठाइएगा। डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ गिफ्ट डिवाइन की तरफ से दिए जा रहे हैं या आपके आसपास के कोई व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो आपको कोई गिफ्ट ऑफर करें। आप एक हीलर की एनर्जी में हैं, आप एक ऐसी दिव्य ऊर्जा की एनर्जी में हैं जो विभिन्न परिस्थितियों में फंसे हुए लोगों की मदद करता है। तो जब आपके जीवन में विभिन्न परिस्थितियाँ, जब आपके जीवन में कोई ऐसी डिस्टर्ब सिचुएशंस आती है तो आपको उससे कैसे निकलना है ये आपको खुद पता है गाइज। तो इसके लिए हो सकता है तभी आपने खुद को आइसोलेट किया हो, या आप इन परिस्थितियों से निकलने के लिए थोड़ी देर के लिए आइसोलेट होइएगा, मेडिटेशन वगैरह करिएगा, अपनी इंट्यूशन को सुनिएगा। उसके बाद आपको स्वयं ही सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं और आप अपने ऊपर बिल्कुल भी संदेह मत करिएगा। ये यहाँ पे आपके लिए खास गाइडेंस है। आइए देखते हैं
माँ आदिशक्ति की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, माँ आदिशक्ति आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आई हैं, वो आपको क्या ब्लेसिंग दे रही हैं। माँ प्लीज़, माँ बाबा प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड करिए, उन्हें बताइए आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। माँ मेरे व्यूअर्स को गाइड करिए, मेरे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स को बताइए आप उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ माँ गाइड करिए, गाइड करिए, प्लीज़ माँ गाइड करिए। ओके गाइज, बंगलामुखी का कार्ड आपके लिए आया है, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रॉट स्पीच। तो हो सकता है कि आप इस समय किसी से कुछ बोल ना पा रहे हो, या आप अपनी भावनाएं, आपके अंदर जो इमोशंस हैं, आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं, आप लोगों के सामने जाहिर ना कर पा रहे हो, आप लोगों तक अपनी बात अच्छे से ना पहुंचा पा रहे हो। तो आपको यहाँ पे माँ बंगलामुखी की तरफ से ब्लेसिंग दी जा रही है कि आप अपनी बात आसानी से लोगों तक पहुंचा पाएंगे। जो आप बोलना चाहते हैं लोग वही समझेंगे, अपने भावों को, विचारों को आप दूसरों के समझ बहुत अच्छे से रख पाएंगे। तो माँ बंगलामुखी की आपके लिए ये ब्लेसिंग निकल के आई है गाइज। और जो भी आपके माइंड को, जो भी नेगेटिविटी आपके माइंड के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है और आपके द्वारा लोगों के लिए गलत बुलवाया जा रहा है, जिस आपके द्वारा लड़ाई झगड़े अगर करवाए जा रहे हैं या कुछ ऐसी नेगेटिविटी, उस नेगेटिविटी को माँ अपनी तलवार से, अपने खड़क से काटने वाली है और आप अपनी बातों को लोगों के समक्ष जाहिर कर पाएंगे, आप बता पाएंगे। तो माँ की यहाँ पे ये आपके लिए ब्लेसिंग है। माँ प्लीज़ और गाइडेंस प्रदान करिए मेरे डिवाइन फैमिली मेंबर्स के लिए। ओके तो गाइज, काम कला काली माँ का यहाँ पे कार्ड आया है, ब्लेसिंग ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर्स। वाओ गाइज, सेम जैसे कि यहाँ पे मैंने आज रीडिंग निकाली है, और ये माँ काली आपको आपके जो अंदरूनी और आपके जो बाहरी खतरे हैं उनसे आपको प्रोटेक्शन प्रदान कर रही हैं। आप अपनी वेल्थ में आगे बढ़ पाए, आप प्रोटेक्ट रह पाए। तो माँ काली ने जैसे आपकी पूरी जिम्मेदारी खुद के ऊपर संभाल ली है, खुद के कंधों पे संभाल ली है। आपको अपने अंदरूनी या बाहरी जो नेगेटिविटी है उससे आपको किसी प्रकार से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये यहाँ पे आपको माँ काली के द्वारा गाइडेंस दी जा रही है। आद्या काली माँ का कार्ड आया है, तो योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। तो गाइस, डेफिनेटली आप लोग अपनी लाइफ में हैप्पीनेस डिजर्व करते हैं। आप अपनी लाइफ में एक प्योर लाइट, एक वाइट लाइट डिजर्व करते हैं। हो सकता है गाइस आप लोग बहुत, जैसे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा प्योर सोल हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप लोग हीलर हो सकते हैं। तो आप लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो अपना असर नहीं दिखा पाती। अगर थोड़ी देर के लिए भी आप उसके चंगुल में फंसते हैं तो माँ देखिएगा डिवाइन टोटली आप लोगों की प्रोटेक्शन में हमेशा तैयार रहते हैं, और अपने भक्तों की मदद करने के लिए माँ तुरंत आ जाती हैं। तो वहीं पे यहाँ पे यही मैसेज है कि आपकी जो भी नेगेटिविटी है, जो भी, चाहे वो इनर हो चाहे वो आउटर है, हर तरीके की नेगेटिविटी से आपको प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रदान की जा रही है। और गाइज, आपकी लाइफ को प्रकाश से, वाइट लाइट से और प्रसन्नता से भरा जा रहा है। तो ये यहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग आई है माँ की तरफ से। इसके साथ ही माँ और बाबा दोनों लोगों की आपके लिए ब्लेसिंग है, शिवा एंड पार्वती, डिवाइन ब्लेसिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। तो माँ और बाबा दोनों लोग आपके जीवन में ब्लेसिंग दे रहे हैं, हैप्पीनेस, प्रसन्नता की और हार्मनी की आपकी लाइफ में यहाँ पे ब्लेसिंग दी जा रही है। तो गाइस, डेफिनेटली आप लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड सोल हैं, आप लोग हर प्रकार से प्रोटेक्शन में हैं। आपके आसपास वाइट लाइट की प्रोटेक्शन है, आपके ऊपर माँ काली की प्रोटेक्शन है। तो अगर आप
तो किसी प्रकार की नेगेटिविटी आपके ऊपर अपना इफेक्ट नहीं कर सकती, आपको अपनी पकड़ में नहीं ले सकती गाइज। तो डेफिनेटली गाइज आप लोग पूरी तरीके से प्रोटेक्शन में है। तो गाइज इसी के साथ में मैं रीडिंग को यहीं पे समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और रीडिंग में। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो या आपको इससे कोई गाइडेंस प्राप्त हुआ हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है, आपको इससे कोई गाइडेंस प्राप्त हुए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। इस रीडिंग को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।